ये कहानी जो है आज की कुछ पुरानी है। एक लड़का हुआ करता था, वो पढ़ाई में बहुत अव्वल रहता था। हर क्लास में, हर कक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करता था, फर्स्ट आता था। उसके परिवार के लोग उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि अपने क्लास में, अपने शहर में वो पहले स्थान में आता ही रहता था। पढ़ाई चलती गई, वो इंटर में पहुंचा, 10+2 की परीक्षा दी, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ। शहर में भी उसने नाम किया, क्योंकि उस शहर में भी उसका पहला स्थान था। उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे, सपने बहुत बड़े बड़े थे उनके, क्योंकि अगर परिवार में कोई भी उनका किसी का बेटा भी पढ़ने में अच्छा होता है तो सपने बड़े हो ही जाते हैं। ऐसे सिलसिला चल रहा था। उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, आगे वो एडमिशन लेता है शहर की तरफ आके, क्योंकि वो छोटे शहर में रहता है, फिर उसे कहीं ना कहीं बड़े शहर में आने की ज़रूरत होती है, और वो बड़े शहर में जाता है और अपना एडमिशन कराता है। क्या होता है, उसकी जो संगत होती है वहाँ पे बुरे लड़कों से हो जाती है और बुरे लोगों से हो जाती है। उनके साथ रहना खाना उसके आदत में आ जाता, घूमना आ जाता है। उसके परिवार वालों को उसकी कहीं ना कहीं फिक्र रहती है, उसके बारे में पता चलता है तो उसको समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ये जीवन नहीं है, बाद में पछताओगे, तब सोचने को कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या रहता है, उसको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता है। दोस्ती के आगे वो सब कुछ भूल जाता है, पढ़ाई को किनारे रख देता है, सिर्फ घूमना उसका जीवन हो जाता है। 1 साल बीतने वाला ही रहता है, उसकी परीक्षा होती है। वो क्या होता है उसके साथ, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको होना ही था, क्योंकि आप कितने भी अच्छे पढ़ाई में हो, अगर आप पढ़ोगे नहीं, समय नहीं दोगे पढ़ाई में, तो लास्ट में यही होगा, और उसके साथ भी यही हुआ। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। जीवन में जब किसी इंसान को ठोकर लगती है, तो वो हमेशा सफल होता हो, अचानक वो कहीं असफलता की ओर जाता है तो उसको बहुत बड़ा ठोकर लगता है। कोई कोई होता है जो उस बात पे विश्वास नहीं कर पाता है, उसके साथ भी वही हुआ। ये डिप्रेशन में चला गया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, खाना भी 2-3 दिन में एक बार खाता। ऐसे सिलसिला चलता रहता। उसके माता पिता बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनका बेटा परेशान होता। परिवार का अगर कोई परेशान होता तो घर वाले भी परेशान होते ही हैं। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बीतते गए, उसकी तबीयत खराब रहने लगी, उसकी दवाइयाँ चलने लगी। उसके माता पिता क्या करते हैं, उनके गुरुजी रहते हैं पुराने, उनसे जाके मिलते हैं, सारी दास्तां सुनाते हैं कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसी ऐसी कंडीशन चल रही है। गुरुजी का वो प्यारा शिष्य रहता है, उसको खोना नहीं चाहते थे। गुरुजी ने अपने यहाँ उसको दावत पे बुलाया, और वो गुरुजी की बात को मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी अपने गुरुजी से बहुत प्रेम करता था और गुरुजी की किसी भी बात को मना नहीं करता था। उनके घर पे गया, गुरुजी उससे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन सोचते थे कहाँ से मैं बातें शुरू करूँ जो इसको समझ में आए, क्योंकि आज ये डिप्रेशन में है, आज इसके अंदर सिर्फ नकारात्मक चीजें भरी है। इसको कैसे मैं समझाऊं, उनके समझ में कहीं ना कहीं नहीं आ रहा था। वो क्या करते, एक अंगीठी में आग जल रही थी, आग से हाथ सेक रहे थे, सिलसिला चल रहा था। आधे घंटे इधर उधर दोनों गए, इधर उधर की बातें होने लगी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर गुरुजी के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि वो एक अंगीठी का एक कोयला निकाल के मिट्टी में फेंक देते हैं। वो क्या होता है, कोयला थोड़ी देर में बुझ जाता है, आग उसमें खत्म हो जाती है। वो जो लड़का रहता है वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आपने ये क्या किया, जब तक ये अंगीठी के अंदर ही रहेगा तब तक इसकी आग रहेगी, बाहर जाने के बाद बुझ जाएगा, इसको अंदर डाल दीजिए, फिर से ये आग हो जाएगी। गुरुजी ने ठीक उसी तरीके से किया। फिर गुरुजी को कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने बोला, बेटा इसी तरीके से तुम आज फेल हुए हो, घबराओ मत, तुम अच्छे थे पढ़ने में और अच्छे हो, तुम्हारी संगत बुरी हो गई, उन संगत से आपको दूर जाने की जरूरत है, बुरे संगत से, बुरे लोगों से, आप फिर से सफल होगे। बस जरूरत इतनी है कि आप जैसे पहले जिस माहौल में रहते थे उस माहौल में वापस चले जाओ, इन बुरे लोगों से दूर हो जाओ। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल होना है, तो बुरे लोगों से दूर होने की जरूरत है, उनके बुराइयों से। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, हर चीज में, लेकिन संगत हमारी जब बुरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम भी बुरे हो जाते हैं, और
जो हम नहीं करना चाहते वो चीज़ें हमसे हो जाती हैं, इसमें हमारी गलती नहीं होती है, हम सोच समझ भी नहीं पाते हैं, गलतियाँ होती जाती हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है, आपका साथ कैसा है ये बहुत ज़रूरी है, आपके साथ कैसे लोग हैं, आपके साथ रहने वाले कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर करता है। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों और अच्छे विचारधारा वाले लोगों से करनी चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना है, अन्यथा आपका जीवन है, आप खुद ही निर्णय ले सकते हो। इस और मैं हर कहानी के अंतिम में कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ, हम आप इंसान हैं, जानते सब कुछ हैं, कर सब कुछ करते हैं, बस हमें समझने की देर है। इसलिए कुछ अच्छा करिए और जीवन को सुधारिए और अच्छा करने का प्रयास करते रहिए।